दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में एक बार फिर इलाज में लापरवाही की वजह से एक बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। वसई विरार महानगर पालिका अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लग रहा है। यह आरोप एक बच्ची के पिता ने लगाया है। बच्ची की उम्र 11 साल बताई गई है, जो कि नालासोपारा संतोष भवन के यादव नगर में रहने वाली थी और उसका नाम जोशीमा बताया गया है। बच्ची के पिता राजेश ने आरोप लगाया कि बच्ची को डेंगू की शिकायत हुई थी और डेंगू की शिकायत पर उससे पहले नालासोपारा नागिनदास पड़ा सरकारी अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले गए, लेकिन वहां पर बेड की उपलब्धता नहीं होने के बाद में उसको नालासोपारा वेस्ट हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर उसके इलाज में लापरवाही की गई और वहां एक गलत इंजेक्शन दिए जाने पर बच्ची की मौत हुई, ऐसा बच्ची के पिता का आरोप है। उनका यह भी कहना है कि खुद हॉस्पिटल की एक डॉक्टर ने बच्ची की स्थिर हालत की जानकारी उनसे मांगी और दूसरे दिन जब बच्ची का दाह संस्कार किया जा चुका था तब डॉक्टर खुद इस बात से शौक हो गई कि बच्ची स्थिर थी तो उसकी मौत कैसे हुई। उनका यह कहना है कि दोपहर की शिफ्ट के डॉक्टर की देखरेख में इलाज ठीक चल रहा था, लेकिन रात में आने वाले डॉक्टर ने लापरवाही की और लापरवाही करने के बाद इंजेक्शन जब लगाया गया तो उसके बाद कुछ ही देरों में बच्ची की मौत हुई। इस मामले पर निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए और दोषी लोग अगर कोई दोष निकलता है, दोष सिद्ध होता है तो कार्यवाही भी होनी चाहिए। वसई विरार महानगर पालिका की आबादी 25 लाख से अधिक है और महानगर पालिका में ढंग के अस्पताल नहीं है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए लगातार मांग उठ रही है और कई बार उसको लेकर ऐलान भी हुए, 2 बार भूमि पूजन तक हो चुके हैं। उसके बावजूद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की राह वसई विरार कर देख रहे हैं। कई बार पेशेंट को यहां से मुंबई भेजना पड़ता है और कई बार पेशेंट की जांच ली जाती है। इस मामले में भी आरोप लग रहे हैं, उन आरोपी की जांच होनी चाहिए। इन सबके पीछे वसई विरार महानगर पालिका की वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर भक्ति चौधरी की भी फेलियर को पूरा कारण बताया जा रहा है। डॉक्टर भक्ति चौधरी का कोई नियंत्रण वैद्यकीय विभाग पर दिखाई नहीं दे रहा है और जिस तरह से वैद्यकीय व्यवस्था सुचारू तौर से चलनी चाहिए नहीं चल रही। हालांकि आपको यह भी बता दें कि बीच बीच में महानगर पालिका में अस्पताल में मरीजों के इलाज के सिवाय दूसरी काफी खबरें सामने आई है, जिसमें अस्पताल डॉक्टर इलाज करने के बजाय वहां पर अफेयर कर रहे हैं और कई कई घटनाएं हो चुकी है। उस मामले में कार्यवाही तक हुई है। तो कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई होने के बावजूद भक्ति चौधरी उन पर ध्यान नहीं देकर यहां पर बोगस डॉक्टर ढूंढने में लगी है। हालांकि वो चीज भी अपने आप में जरूरी है, बोगस डॉक्टर को ढूंढा जाना जरूरी है, लेकिन बोगस डॉक्टर ढूंढे जाने के नाम पर काफी कुछ चल रहा है। पिछले दिनों में महानगर पालिका द्वारा बोगस डॉक्टरों के ऊपर FIR तक करवाई गई है, लेकिन इसमें भी एक ऐसा मामला सामने आया कि जिस डॉक्टर के पास BAMS की डिग्री है, MBBS नहीं है, वो अगर एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन पर भी कार्यवाही की जा रही है। अब ये कार्यवाही सवालों के घेरे में आ रही है। सवालों के घेरे में इसलिए आ रही है कि खुद महानगर पालिका के पास बमुश्किल 7 से 8 MBBS है और बाकी जितने भी महानगर पालिका के छोटे दवाखाने हैं वहां पर प्रैक्टिस करने वाले सभी BAMS डॉक्टर है, जो कि एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सिर्फ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। तो खुद महानगर पालिका के अस्पतालों में BAMS डॉक्टर होने के बावजूद प्राइवेट क्लिनिक में BAMS डॉक्टर को महानगर पालिका ढूंढकर उन पर कार्यवाही कर रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला फिलहाल दिखाई दे रहा है। हालांकि खैर हम वापस आते हैं उस बच्ची की मौत के मामले में। जो आरोप लगे, परिजनों ने जो आरोप लगाए, साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता सरिता तिवारी ने भी वो आरोप लगाए। सुनिए वीडियो में आगे क्या कुछ कहना है परिजनों का और सामाजिक कार्यकर्ता सरिता तिवारी का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राजेश सिंह। क्या हुआ था आपकी बेटी को? लड़की को वो यहाँ रिपोर्ट निकाले, डॉक्टर बोला कि डेंगू है, लेकिन दवा दिया, बोला ठीक हो जाएगा। यहाँ का डॉक्टर जो प्राइवेट में था। फिर वो रात में तकलीफ ज्यादा हुआ तो मैं उसको बोला तो बोलता भाई ले जाओ सरकारी में एडमिट कर दो। ले गया मैं, नागिनदास गया तो नागिनदास में बोलते हैं बेड खाली नहीं है, हमारा एक इसका हॉस्पिटल वेस्ट में है, वहाँ लेके जाओ। तो वहाँ लेके गया, तो वहाँ पे लेके गया तो पहले तो वो लोग बोले 9 बजे डॉक्टर आएगा तो एडमिट करेंगे।
9 बजे के बाद वहाँ से चेक कराया, उसका वजन चेक किया तो 20 किलो वजन था। वजन देखने के बाद बोलते हैं कि लड़की जो है वजन कम है, उम्र ज़्यादा है, इसको एडमिट करना पड़ेगा। मैं एडमिट करने वाला नहीं था, मैं बोला दवा लेके फिर शताब्दी निकल जाऊंगा, वहाँ एडमिट करूंगा, लेकिन वो बोलता है नहीं एडमिट करना पड़ेगा। सीनियर को फोन लगाया, बोलता है कि जब सीनियर उसको सामने से बोला तो बोलता है हाँ एडमिट कर देता। एडमिट किया दिन वाली। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, जब भी मैं लड़की का दाह संस्कार करके वहाँ बैठा था, हॉस्पिटल की जो दिन वाली सिस्टर थी उसका फोन आया, बोलती है जोश सीमा कहाँ है। बोल पूछ रही कि जोश सीमा सिंह कहाँ है, मैं उसका अल्ट्रासाउंड करना है। मैं बोला उसका तो इंतकाल हो गया। बोलती है ऐसे कैसे हो गया, वो तो ठीक ठाक थी। ये रात वाले लोग का लापरवाही है। दिन वाली का फोन आया मेरे मोबाइल पे, उसका नंबर भी है डॉक्टर का फोन आया मेरे पास। जब मैं लड़की का दाह संस्कार करके उनका तो फोन आया कि जोशीमा कहाँ है। आप जोशीमा के कौन, मैं बोला उनका पिताजी बोल रहा हूँ। बोलते जोशीमा कहाँ है, उसका टाइम हो गया इंजेक्शन सबका। तो मैं बोला कि उसका तो इंतकाल हो गया, अभी मैं उसका दाह संस्कार करके यहाँ बैठा हूँ। वो बोलती है ऐसे कैसे हो गया, जब सामने डॉक्टर को ही नहीं विश्वास है, जो वो देख के गई, शाम को छोड़ के गई सही सलामत, रात वाले ने लापरवाही किया, कोई इंजेक्शन दिया, इस इंजेक्शन की वजह से लड़की का जान गया। ये सारे मामले में आप किसे जिम्मेदार मानते ये सब में तो म्यूनसिपालिटी जो महानगर पालिका का हॉस्पिटल है इसका जिम्मेदारी है। इसको प्रशासन को अपने तरह से देखना चाहिए कि हमारी लड़की का जो हुआ वो तो उसका इंतकाल हो गया, वो तो वापस आएगी नहीं, लेकिन बाकी जो वहाँ जाएंगे उनको तो सही से इलाज मिलना चाहिए। नहीं तो ऐसे पता चलेगा महीने में 2-4 केस तो आते ही रहेंगे। ये लोग को सिर्फ अपना जेब भरने से मतलब है, पगार मिल रहा है, बाकी तो कोई काम करना नहीं है। बुलाने जाओ तो बोलेंगे कि मैं बिजी हूँ, ये पेशेंट देख रहा हूँ, वो पेशेंट देख रहा हूँ, आपस में गप्पे मारते बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? सरिता तिवारी। मैडम जी क्या है, क्या जानते हो इस सारे मामले में? ये आज सुबह जब एम्बुलेंस आया, हमें भी पता नहीं था, हमें बस इतना पता था कि बच्ची की तबीयत खराब है, इसका ब्लड टेस्ट किया है और इसे डेंगू है। और सुबह पता चल रहा है कि इसकी डेथ हो गई और हम यहाँ पे देख रहे डेथ हो गई। फिर एम्बुलेंस से जब उसकी बॉडी आई तो एकदम अजीब तरीके की थी, तो हमने बोला कि हो सकता है डेथ हुआ है, ठीक है, दाह संस्कार हो गया। अभी तक हमको पता नहीं था, ये लोगों ने बताया था। फिर इनको आके पूछ रहे तो बोले सुई से वो एक्सपायर हो गई। मैं बोली अभी तक तो डेंगू था, तब तक सुई से कैसे एक्सपायर हो गई। तो बोले कि प्लेटलेट काउंटिंग 1,60,000 था, उसके बाद में अचानक से 70,000 हुआ, इसलिए आपकी बेटी का डेथ हो गया। उन्होंने, डॉक्टर ने ऐसे बोला। और जब सुई लगाया, सुई लगने के 5 मिनट बाद में उसको मतलब शरीर में अजीब सा आकड़ी जैसा आने लगा, पेट दुखने लगा और डॉक्टर ने क्या बोला कि हाँ इसकी तबीयत जो है नॉर्मल ही है, पर ये जानबूझ के ऐसा नाटक कर रही है, उस बच्ची को बोला। और वो 5 मिनट के अंदर अंदर वो एक्सपायर हो गई। और यही लापरवाही उनकी न जाने कितनों के साथ होते आ रही है और ये शायद आगे होती रहेगी अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो। आज एक गरीब परिवार के थे, इन्होंने सोचा कि अगर हम वीवीएमसी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये डेंगू है, वहां पे अच्छे से इलाज हो जाएगा, कुछ हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारी बच्ची भी हमारे पास अच्छे से आ जाएगी। पर वहां पे जाने के बाद उन्हें सीधा मृतक घोषित कर दिया एक इंजेक्शन लगने के बाद। आप मुझे ये बताइए कि जब ये गरीब लोग हैं, इनको बस एक हॉस्पिटल की जरूरत है, एक महानगर पालिका, उसके अलावा ये कहीं पे अफोर्ड कर नहीं सकते पैसे, तो वहां पे जाने के बाद ये एक्सपायरी इनके पास रिजल्ट आता है और बाकी तो कुछ हो नहीं सकता इनका। प्रशासन ना मतलब कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। ये हमेशा केसेस होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, आज फिर एक घटना घटी है, बस आपके सामने ये पेशकश है। इस मामले में जिम्मेदार आप किन्हें मानते हैं? जिम्मेदार हम हॉस्पिटल को मानते हैं, डॉक्टर को मानते हैं, नर्स को मानते हैं, उस जो न्याय व्यवस्था है हमारी, हम उनको भी मानते हैं। क्योंकि अगर आज उन्होंने ध्यान दिया होता तो उस डॉक्टरों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो लापरवाही करे। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।